भगवान एवं भगवान के भक्तों की चर्चा हम सभी निरंतर यहाँ बैठकर प्रतिदिन संपन्न कर रहे हैं। हमें इसका आभास हो या न हो, पर हमारे सूक्ष्म चेतना पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी खेत में बीज बोने पर तुरंत फसल नहीं मिल जाती, बोने के बाद कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और वो प्रतीक्षा अकर्मण्य होकर के नहीं की जाती, वो प्रतीक्षा भी की जाती है तो निरंतर पुरुषार्थ और प्रयत्न करते हुए की जाती है। किसान जब जमीन में बीज बोता है तो उस बीज के फसल बनने तक उसके सुरक्षा की व्यवस्था करता है, उसके पोषण की व्यवस्था करता है, समय समय पर खाद पानी भी उसमें देता है। तब जाकर के एक निश्चित अंतराल के पश्चात वह बीज फसल बनता है और किसान को लाभान्वित करता है। आपने सुना होगा, बीज लगाने के लिए अच्छी जमीन की व्यवस्था किसान कर सकता है। बीज लगाने के लिए बहुत तंदुरुस्त और बहुत पौष्टिक बीज की भी व्यवस्था किसान कर सकता है। बीज के पोषण के लिए वो खाद की भी व्यवस्था कर सकता है। बीज के फलने फूलने के लिए वो जल की भी व्यवस्था कर सकता है। कोई पशु पक्षी उसके बीज को नष्ट न कर दे, उसके लिए वो सुरक्षा की भी व्यवस्था कर सकता है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी बीज को फलने फूलने के लिए कोई किसान सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था कर सकता है। सूर्य का प्रकाश किसान के बस की बात नहीं है। वो जल, जमीन, खाद, सुरक्षा, व्यवस्था सब संभाल देगा, पर सूर्य की रोशनी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किसान के बस की बात नहीं है। यहां तक उसका प्रयास है, यहां तक उसका पुरुषार्थ है, इसके बाद वो प्रयास करके, पुरुषार्थ करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। अब सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करना, उचित समय पर वर्षा की व्यवस्था करना, मौसम के अनुकूलता को बनाए रखना, ये जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। पर भगवान की ये जिम्मेदारी तब काम आती है जब किसान अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ, अपना प्रयत्न पूर्ण कर चुका होता है। सूर्य प्रतिदिन उग रहा है, समय पर मौसम के अनुसार बरसात भी होगी, लेकिन अगर बीज ही न लगाया तो फसल मिलेगी कहां से? खेत आपके पास है, खेत के चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था यदि न की गई तो इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? उनका तो काम हमारे प्रयत्न के बाद शुरू होता है। ये ठीक है कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, पर राम का काम बाद में पड़ता है। पहले तो हमें अपना प्रयत्न, अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही। कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करना प्रथम कर्तव्य है। ये हमारे हिस्से में आता है। उस कर्म का परिणाम परमात्मा के हिस्से में आता है। इसलिए साथियों, पहले स्वयं तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, पहले स्वयं तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। स्वयं का प्रयत्न, स्वयं का पुरुषार्थ ही परमात्मा को सुफल और अपेक्षित परिणाम देने के लिए विवश करता है, निवेदन करता है। तो जिस प्रकार से किसान बीज लगाकर उसके सुरक्षा की व्यवस्था करके और फिर खाद पानी की व्यवस्था करके उस बीज के फलने फूलने और उसके फसल बनने की प्रतीक्षा के लिए परमात्मा की शरण में चला जाता है, उसी प्रकार हम सबको भी यहाँ अपने जीवन रूपी खेत में मन रूपी किसान के द्वारा भगवान के ये दिव्य संदेश, भगवान की ये दिव्य वाणी, गुरु का ये सत्परामर्श बीज के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस आध्यात्मिक संदेश रूपी बीज को मन रूपी किसान द्वारा अपने जीवन रूपी खेत में लगाने की आवश्यकता है। समय समय पर इसमें सत्संग और स्वाध्याय का खाद पानी भी देते रहना पड़ेगा। समय समय पर संयम रूपी सुरक्षा व्यवस्था भी इस बीज के लिए हमें लगानी पड़ेगी। उसके बाद भगवान की कृपा का प्रकाश, भगवान की कृपा की बारिश जब होगी तो निश्चित रूप से यह बीज फल फूल करके अति उत्तम फसल बनेगा और उस फसल का लाभ न केवल स्वयं को अपितु समूचे संसार को प्राप्त होगा। किसान खेती करता है तो केवल अपने लिए नहीं करता, उसके द्वारा की गई खेती से पूरे संसार को लाभ है। उसका अपना परिवार तो पलता है, न जाने कितने औरों को अनाज मिलता है। केवल मनुष्यों को ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी उसके द्वारा लाभ ही प्राप्त होता है। उस खेत में अनाज के ले जाने के पश्चात जो अवशेष बचता है उससे पशुओं को लाभ मिलता है। वहां अन्न के जो दाने गिरे रहते हैं उनको चुगने के कारण पक्षियों को लाभ मिलता है। और जब उस किसान के घर वो अनाज जाता है तो उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवार और आए हुए अतिथि और आए हुए साधु संतों को भी उस बीज का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हम सब लोगों को
अपने जीवन रूपी खेत में अपने मन को एक अच्छा सच्चा किसान बना करके सत्संग में प्राप्त दिव्य आध्यात्मिक संदेशों के बीज को लगाने की आवश्यकता है। स्वाध्याय और सत्संग की खाद पानी को देने की आवश्यकता है। अनुशासन, मर्यादा और संयम द्वारा इस बीज की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उचित समय आने पर यह बीज फलेगा, फूलेगा और इसका लाभ समूचे संसार को, समूचे परिकरों को प्राप्त होगा। मन को किसान बनाइए, मन को कुशल किसान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। खेत है उर्वर, मानव जीवन खेत है उर्वर, अवसर को पहचान, अवसर को पहचान, मन रे बन जा कुशल बन जा कुशल किसान। भूमि बहुत बढ़िया दी प्रभु ने, इसको खेत बना ले। भूमि बहुत बढ़िया दी प्रभु ने, इसको खेत बना ले। फसल समय पर बोए काटे, जो चाहे सो पाले। फसल समय पर बोए काटे, जो चाहे सो पाले। इस सुविधा का लाभ उठा ले, इस सुविधा का लाभ उठा ले। मत बन तू नादान, मन रे बन जा कुशल किसान।
फसल श्रेष्ठ उपजाले। अपने खेत में बोकर उनको फसल श्रेष्ठ उपजाले। इसमें उपजे रिद्धि सिद्धियां, इसमें उपजे रिद्धि सिद्धियां, ज्ञान और विज्ञान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। आज नहीं तो कल दाता ही वापस यह ले लेगा। आज नहीं तो कल दाता ही वापस यह ले लेगा। लगन लगा कर फसल उगा ले, लगन लगा कर फसल उगा ले। बात हमारी मान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। मानव जीवन खेत है उर्वर, मानव जीवन खेत है उर्वर, अवसर को पहचान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। तो साथियों, अपने मन को कुशल किसान बनाने की आवश्यकता है। ये मानव जीवन ही उर्वर खेत है। इस अवसर को पहचानिए। गुरु ने जो उपदेश दिए हैं उनको बीज बना ले। ये कथा ही बीज है। इस कथा रूपी बीज को जीवन रूपी खेत में मन रूपी किसान द्वारा यदि हमने बो लिया तो निश्चित रूप से जीवन में सुख, सौभाग्य, आनंद, शांति की फसल प्राप्त होती चली जाएगी और जीवन सार्थक बन जाएगा, धन्य बन जाएगा।
ये नर्तन रूपी खेत जो आज मिला है, ये वास्तव में हरदम पास रहने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल जिसने ये खेत दिया है वो वापस ले लेगा, और यदि ये एक बार वापस चला गया तो फिर दोबारा मिलेगा, इसमें संशय ही बना रहेगा। इसलिए वापस कोई ले ले, उसके पूर्व ही लगन लगा करके इसमें फसल उगाई जाए और इससे लाभ प्राप्त किया जाए।